के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने कभी बंद नहीं होंगे। इसकी वजह से ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेंजेंट एंड नॉर्मल का मतलब ये है कि जैसे ये कोई कर्व गिवन है, ठीक है, ये ब्लू वाला कोई कर्व है, ठीक है, ये किसी भी फंक्शन जैसे y = f(x), इस फंक्शन का ये ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ के किसी भी एक पॉइंट पे, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ की। जैसे ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। तो इस पॉइंट पे ये जो दिख रही है ये टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पे होगी, कि हमेशा एट अ पॉइंट, हमेशा एक पॉइंट की बात करेंगे जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होगी। और वो जो पॉइंट होगा, पॉइंट हमने किसको बोला, P को, P हमेशा कर्व के ऊपर होगा, यानी कि ऑन द कर्व। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट होगा वो हमेशा कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ये जो लाइन दिख रही है यही आपकी ये क्या है, ये टेंजेंट कहलाती है, ठीक है, टेंजेंट। और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये नॉर्मल कहलाती है, ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जैसे सेकंड चीज है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं। जैसे ये कोई, अच्छा, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, ये जो कर्व है ये वापस से कोई भी रैंडम कर्व है y = f(x). इस कर्व की इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है P, जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो इस पॉइंट पे ये लाइन जो है ये टेंजेंट होगी इसकी, ठीक है, और ये वाली लाइन नॉर्मल होगी, ठीक है। इसको नॉर्मल और इसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप तो ये होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स के साथ, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, ठीक है। तो उस पॉइंट पे पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे dy/dx, और उस पॉइंट को पुट करेंगे, यानी कि x1 y1 को। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो हमेशा उस पॉइंट को पुट करेंगे डेरिवेटिव लेने के साथ, तब उसकी स्लोप आएगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम ऐसे लिखेंगे mt, स्लोप ऑफ नॉर्मल को लिखेंगे mn, ठीक है। और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम ये जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो -1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से नॉर्मल निकाल लिया जाता है। टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे और इस पे रख देंगे तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो हमें P पर इसकी क्या निकालनी, टेंजेंट की स्लोप। तो टेंजेंट की स्लोप P पर क्या आएगी, dy/dx एट पॉइंट P, ठीक है। जब स्लोप आ जाएगी तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख दो टेंजेंट की। तो ये क्या होता है, y-y1 = स्लोप किसकी, टेंजेंट की, और x-x1। तो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और इसी टाइप से हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या होगा, इसकी स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, -1/dy/dx एट दैट पॉइंट। तो वो पॉइंट P है। तो ये नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। जब नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी तो फिर यहाँ से इसकी इक्वेशन लिख दो, तो y-y1 स्लोप, नॉर्मल की स्लोप टाइम्स नॉर्मल, और x-x1। यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा नॉर्मल का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल, और ये कर्व है एट पॉइंट, तो ये पॉइंट P है। अच्छा, ये जो पॉइंट होगा इस कर्व के ऊपर हमेशा होगा, तो इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। जैसे x की जगह 1, y की जगह 1 पुट करोगे तो =2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करता तो ये कर्व के ऊपर नहीं है, कहीं बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2/3 x की पावर 2/3 -1, तो -1/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर ये आएगा 2/3 y की पावर
-1/3 और यहाँ पे क्या आएगा y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से आ जाएगा y डैश की वैल्यू इवेलुएट कर लो, 2/3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -x की पावर -1/3 और डिनोमिनेटर में आएगा y की पावर -1/3। ठीक है, अब इसके बाद चाहिए हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा y/dx एट दैट पॉइंट। ठीक है, जो भी पॉइंट गिवन है, तो dy/dx क्या है ये, और पॉइंट क्या है 1 1, तो x और y दोनों की जगह 1 1 पुट करोगे तो यहाँ पे ये दिख गया -1 आएगा। तो ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई तो नॉर्मल भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है -1। इसकी टेंजेंट की कितनी है -1, तो नॉर्मल की +1 आ जाएगी, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ जाएगी +1। ठीक है, तो ये नॉर्मल की स्लोप है और ये टेंजेंट की स्लोप है। अब क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए लिखो y - y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x - x1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अच्छा पॉइंट क्या है, तो पॉइंट है 1 1, तो x1 y1 की जगह 1 1 रख देना। तो यहाँ पे आ जाएगा y - y1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आई है -1, तो यहाँ पे -1 और x - 1। ठीक है, तो ये आएगा -x, इसको इस साइड ले आओगे तो आ जाएगा x + y, और यहाँ से ये क्या आएगा प्लस का 1 इस साइड लाओगे, इस 1 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2। ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके बाद सेकंड क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे लिख दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करोगे, y - y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल और x - x1। पॉइंट क्या है y - 1, ये आई है 1 और x - 1। ठीक है, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो y इक्वल टू आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड चीज है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी की हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ गई, 0 आने का मतलब क्या है कि वो जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होती है उसकी स्लोप क्या होती है 0। तो अगर किसी की स्लोप 0 आ जाती है, टेंजेंट की स्लोप 0 आ जाती है, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और उल्टा भी सही है, अगर ये पैरेलल है, यानी कि अगर ये बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस बात का मतलब क्या है कि उसकी फिर स्लोप 0 होगी। इसी प्रकार अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है कि वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यानी कि आपका जो dy/dx एट दैट पॉइंट है वो इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, ये इन्फिनिटी इसलिए आता है क्योंकि थीटा क्या होता है 0 और यहाँ पे थीटा क्या होता है π/2। अच्छा, tan 0, अच्छा यही तो स्लोप होती है, टेंजेंट ही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो tan थीटा के इक्वल होती है ना। तो जब 0 ले लोगे तो ये 0 आ जाएगा tan 0, इसलिए ये पैरेलल होती है। और अगर हम π/2 ले लेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, तो tan इन्फिनिटी tan π/2 का मान क्या होता है अनडिफाइंड होता है, यानी कि इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिए ये क्या आएगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट चीज क्या है, अच्छा अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस टाइप की लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में लिखी मिलेगी। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ऐसी लैंग्वेज मिलेगी, तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हमें कर पूछा क्या है। जैसे कि इफ द टेंजेंट एट पॉइंट, ठीक है, ऑन द कर्व इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट +1 और -1 हो सकती है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है, जैसे कोई लाइन ये है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्लोप दिख रही है कि इसकी -1 होगी। अच्छा, अब ये एक ऐसी लाइन बनी है तो एक इस डायरेक्शन में ऐसी भी बन सकती है। ठीक है, तो लाइन की भी स्लोप -1 होगी। तो इन दोनों केसों में अगर ऐसी लाइन बनती है, अच्छा ये पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, ये आपको टेढ़ी लग रही होगी, अच्छा ये पैरेलल लाइन ही होगी। और एक केस आप ऐसा ले सकते हैं कि लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि एक लाइन ऐसे बनेगी और एक लाइन
ऐसे बनेगी। तो इन दोनों ही केसों में इसकी स्लोप +1 होगी, ठीक है, इसकी भी और इसकी भी। तो इस टाइप की ये जो चारों लाइनें बन गई आपकी, ठीक है, तो एक ऐसी बनेगी, एक ऐसी बनेगी, एक ऐसी बनेगी और एक ऐसी बनेगी। लाइनों के स्लोप इसका 1 होगा और इसका भी 1 होगा, ठीक है। और ये जो दो लाइन है इनका -1 होगा और इसका -1 होगा। तो ये दो लाइनों के स्लोप माइनस में होंगे और इन दोनों लाइनों के स्लोप पॉजिटिव होंगे। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो स्लोप आएगी, टेंजेंट की स्लोप होगी, वो +1 या -1 कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि लाइन किस टाइप की है, लेकिन होगी या तो +1 या तो -1, ठीक है। इसी प्रकार इफ द टेंजेंट मेक्स इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि जैसे एक लाइन हमने ऐसी ले ली, ठीक है, ये डिस्टेंस a है और ये वाली डिस्टेंस भी a है। इस लाइन का इक्वेशन अगर लिखोगे तो होगी x/a + y/a = 1, ठीक है। ये तो ज्योमेट्री से आता होगा ना। तो यहाँ से क्या जाएगा, x + y = a। अब अगर आप इसकी स्लोप निकालोगे तो स्लोप दिख रही है, y = -x + a, x का कोफिशिएंट क्या है, -1। इस केस में स्लोप क्या आएगी इसकी, हमेशा -1 होगी। तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट बनते हैं तो इसकी स्लोप क्या आएगी, -1 आएगी। इफ द टेंजेंट कट ऑफ ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये तो वही बात हो गई जैसे यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड वाला केस था, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो उस केस में उसकी स्लोप +1 होगी या फिर -1 होगी। ये कुछ पॉइंट है जहाँ पे डायरेक्ट स्लोप न देके ऐसी लैंग्वेज क्वेश्चन में लिख के दे सकता है जहाँ पे तुम्हें ये स्लोप निकालने के लिए डायरेक्ट ये पता होना चाहिए। तो वहाँ पे स्लोप डायरेक्ट निकाल पाओ, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख पाओगे इसकी। नेक्स्ट चीज क्या है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अच्छा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए जैसे ये कोई कर्व है और ये हमें क्या पैरामेट्रिक में पॉइंट लेने चाहिए, ठीक है। तो वापस ये भी याद करने की, इनको याद नहीं करना है, इनके निकालने के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे निकाले जाते हैं। तो जैसे कि मान लो, जैसे पैराबोला का समीकरण ले लिया मैंने, y² = 4ax, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए हमेशा क्या किया करो कि x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दिया करो जिससे हमें x और y की ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ती है जो इस कर्व को सेटिस्फाई करें, ठीक है। वही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब है कि जो वापस उस कर्व में अगर हम उसको पुट कर दें x और y की जगह तो उसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो जैसे कि हमें इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लें तो इसको सेटिस्फाई तो वो करेंगे ही। तो x की हमें एक ऐसी वैल्यू पुट कर दे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो y एक अच्छी वैल्यू आ जाएगी। तो x को क्या पुट करना चाहिए कि अगर मैं x को a पुट कर दूं, ठीक है, इससे होगा क्या कि y² = क्या जाएगा, 4a², ठीक है। y क्या जाएगा, 4a²। तो y बराबर यहाँ से क्या जाएगा, 2a। तो इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे a और 2a, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कभी भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने दूसरा ले लिया पैराबोला y² = x। अब इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोले जाए तो x को कुछ ऐसा पुट करो जिससे y मतलब स्क्वायर के टर्म में आ जाए। तो x को पुट कर दो t², ठीक है। तो यहाँ से y² = t² आएगा, y क्या आ जाएगा, t। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगी, t² और t, ठीक है। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जो ये लिखा है इसके निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि इसके ये अजीब से आ रहा है, x⁴ 2/3 y⁴ 2/3 = a⁴ 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं x⁴ 2/3 + y⁴ 2/3 = a⁴ 2/3। अब जैसे इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पे 1 बना लो, क्योंकि हमें इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमारे दिमाग में ये आएगा। जैसे त्रिकोणमिति में ये होता ना, sin² θ + cos² θ = 1। तो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 1 बनाना है तो इसको डिनोमिनेटर में भेज दो। जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा
तो ऐसे आ जाएगा x/a इसकी पावर 2/3 प्लस y/a की पावर 2/3 इक्वल टू 1 आ गया। इसको मुझे 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए ये जो अंदर लिखा है इसको, ये 1 कब बनेगा, ठीक सॉरी, इसको कुछ ऐसा जूम कर दो कि स्क्वायर बचे, क्यूब हट जाए। तो हम इसको ऐसा पुट करेंगे x/a इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो x/a की जगह अगर मैंने पुट कर दिया कॉस क्यूब थीटा यहाँ पे, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा और ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार y/a को पुट करेंगे साइन क्यूब थीटा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे साइन क्यूब थीटा रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1, सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, a कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ से y बराबर क्या आ गया, a साइन क्यूब थीटा। तो यही आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए जो कि यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, x बराबर ये और y बराबर ये। तो इनमें से ये जितने भी लिखे हैं ना, सबको ऐसे ही प्रूफ किया जा सकता है। जैसे कि अब देखो, ये तो हो गया आपका एक पावर 2/3, अब यहाँ पे पावर n कर दिए तो जर्नल में इस टाइप से आ जाएंगे, जर्नल कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, इस टाइप का तो एक कर ही चुके। तो अब आप इनमें से कोई भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में जो भी गिवन होंगे वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस सेटिस्फाई करने चाहिए, कोई भी ले सकते हो आप, और उनमें एक पैरामीटर भी होना चाहिए। ठीक है, एक पैरामीटर टी या थीटा है जैसे इसमें। अब उससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि अ कर्व इज द प्लेन इज डिफाइंड बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन x और y, एन इक्वेशन फॉर द लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी। तो हमें ये पता है कि हमें अगर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो पॉइंट ये टी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए इस बार स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो पॉइंट क्या है टी, इस पॉइंट पे। तो उसके लिए अपन को निकालना है dy/dx एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये आएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। और यहाँ पे पैरामेट्रिक में जैसे dy/dx पैरामेट्रिक में गिवन है, तो इसको हम ऐसे निकालते थे कि y' ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे x'। ठीक है, के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ले लो, तो e की पावर 2t, तो ये कितना आएगा 2e की पावर 2t प्लस e की पावर t, और डिनोमिनेटर में x का कर दो तो ये आएगा 2e की पावर 2t, और ये पावर t माइनस आगे लगा दो तो ये क्या आएगा -2e की पावर -t। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब t की जगह पुट कर दो जो भी दिया, t इक्वल टू क्या दिया ln2, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो अब जो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट t की वैल्यू जब हम ln2 पुट कर देंगे तो अब सीधी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 2e की पावर 2, ठीक है, और t की जगह क्या पुट करना है ln2 प्लस e की पावर ln2, और डिनोमिनेटर में क्या है 2e की पावर 2, t की जगह ln2 -2e की पावर -ln2। एल्गोरिथम में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे हम ऐसे लिखें a की पावर log, इसका बेस a है, ठीक है, और ये x, तो ये आपको पता है कि ये डायरेक्ट x होता है अगर ये और ये मैच कर रहे हो। ठीक है, तो बेस जैसे यहाँ पे बेस ये है और log का बेस भी ये, तो वो अपने आर्गूमेंट के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो ऐसे लिखा e की पावर 2ln2, तो e की पावर 2ln2 मतलब जैसे लिखा e की पावर 2ln2, और एक ये भी होता है लॉग में कि जो पावर होती है वो इधर चली जाती है। ठीक है, जो इंटू लॉग में एक ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, यानी कि जो इंटू में होगा वो पावर में भी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर ln2 की पावर 2। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा लिखा e ln4, और ln का मतलब क्या है, जिसका बेस क्या है, जैसे यहाँ पे इसका मतलब होता है सिंपल e की पावर log बेस e4 लिखा है, और अगर ये और ये सेम है तो इसका आंसर सीधे क्या आ जाएगा 4।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, इसका पूरा डायरेक्ट आंसर क्या आने वाला है 4। तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसकी जगह आ गया 8। ऐसे ये 2 आ जाएगा, ई और एल एन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये फिर से 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8 माइनस। अच्छा, ये माइनस में है, जैसे ई की पावर माइनस एल एन टू, ये ऐसा लिखा है ई की पावर माइनस एल एन टू, तो ये आगे जाएगा तो ऐसे आ जाएगा ई की पावर एल एन टू की पावर -1। ठीक है, तो ये सब खत्म हो जाएगा, तो 2 की पावर -1 यानी कि 1/2 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये मिलेगा 1/2 इंटू 2। ठीक है, इंटू 2, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर से क्या आ जाएगा 10 और 8 - 1 कितना आ जाएगा 7। तो इसकी स्लोप क्या आ गई 10/7। ठीक है, जब स्लोप आ गई तो अच्छा, इस क्वेश्चन में और भी चीज़ें हैं कि जैसे x दिया है, इसमें ln2 रख दो, पॉइंट भी तो निकाल ले। जैसे अपन को अभी यहाँ पे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है y - y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट और x - x1। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल लिया, लेकिन x1 y1 भी चाहिए हमें। x1 y1 कहाँ से आएंगे, तो x ये है और y ये है, तो x की जगह रख दो सीधे, पहले इनकी वैल्यू निकाल लो पॉइंटों में। तो जैसे x बराबर क्या है, x बराबर यहाँ पे क्या दिया है e की पावर 2। ठीक है, और t की जगह क्या था, t की जगह ln2। ठीक है, प्लस फिर 2 e की पावर -ln2, इसको इवेलुएट करो। तो ऐसे x बराबर क्या आएगा, अब ये तो आ जाएगा 4। ठीक है, और ये आएगा 2 इंटू 1/2, तो 1 आ जाएगा। 4 + 1 कितना आ गया 5। अब y इवेलुएट करो, तो y क्या लिखा e की पावर 2t प्लस e की पावर t, इसमें रखो तो e की पावर 2t की जगह ln2 प्लस e की पावर ln2। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 4। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा 2, तो 4 2 कितना आ गया 6। पॉइंट क्या मिल गए 5 और 6। ठीक है, तो x1 y1 ये आ गया, तो x की जगह 5 रख दो और y की जगह 6, तो यहाँ से आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y - 6 स्लोप ऑफ टेंजेंट 10/7 और x - 5। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये 7y - 42 = 10x - 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना और अरेंज कर लेना, तो आंसर दिख जाएगा।